हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशन साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टेलीग्राम चैनल पे न्यूट्रिशन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। तो आज का वीडियो की भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध जिसका पार्ट 3 है। इससे पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट युद्ध है कि प्लासी का युद्ध। तो लिख भी देता हूँ साथ ही साथ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट युद्ध है प्लासी का युद्ध, जो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। 1757 ईस्वी में हुआ था, जो नवाब सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है और रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है। नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाबों और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है। नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है। ये अंग्रेज था। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर भी था। इस युद्ध के बाद इसको बंगाल का प्रथम गवर्नर भी बनाया गया था। इसे प्रथम गवर्नर भी था बंगाल का। और एक एक्ट हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1777। रेगुलेटिंग एक्ट 1777, इसके तहत इसका नाम बदल दिया गया था। गवर्नर को कहने लगे थे गवर्नर जनरल। गवर्नर को क्या कहने लगे थे? गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल कौन था प्रथम? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो ये भी याद रखना कि बंगाल का प्रथम गवर्नर तो था रॉबर्ट क्लाइव और गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। ये एक्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1777। उसके तहत इसका नाम बदला गया था, गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ये युद्ध होता 1757 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछा गया था 4 फरवरी 2020 को सेकंड शिफ्ट के अंदर, नेवी के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया था प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में हुआ था। याद रखना, पूरा इंपोर्टेंट है। अब सेकंड युद्ध देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध, इससे पहले भी पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का सेकेंड युद्ध, जो 1520 में हुआ था प्रथम युद्ध, और सेकेंड युद्ध था 1556 ईस्वी में। जो एक तो था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। सेकेंड युद्ध हुआ था हैमूर अकबर के मध्य, जिसमें अकबर की जीत होती है और हेमू की हार होती है। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1520, सेकेंड होता 1556 ईस्वी में। तीसरा होता 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य होता है। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य होता है, जिसमें मराठों की हार होती है और मराठों की ओर से था पेशवा बालाजी बाजीराव। पेशवा बालाजी बाजीराव। जिसमें पेशवा बालाजी बाजीराव की हार होती है, मराठों की हार होती है और अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। अहमद शाह अब्दाली। तीनों इंपॉर्टेंट युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध, सेकंड और तृतीय युद्ध। तो ये भी याद है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध 1520 में होता, सेकंड होता 1556 में, तीसरा होता 1761 में। तीनों इंपॉर्टेंट युद्ध है। तीसरा युद्ध है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, जो मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव हुए तो अंग्रेज, जो प्रथम गवर्नर था बंगाल का प्रथम गवर्नर। तो इसमें मीर कासिम की हार होती है और रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है। मीर कासिम की हार होती है और रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है। रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है इस युद्ध में। चौथा इंपोर्टेंट युद्ध है भारत चीन युद्ध। सबसे इंपोर्टेंट युद्ध है भारत चीन युद्ध। इसका एक पूछा था भारत चीन युद्ध कब हुआ था और किस किस कौन सी सरकार थी भारत चीन युद्ध के समय। तो भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में, जिसमें भारत की हार हुई थी और चीन की जीत हुई थी। भारत की हार हुई थी और चीन की जीत हुई थी। इसके समय सरकार थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस समय सरकार थी। 1962 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। तब ये युद्ध हुआ था भारत चीन युद्ध, जो भारत 1962 ईस्वी में लड़ा गया था। इंपोर्टेंट युद्ध है कि ये कब लड़ा गया था, ये पूछा जाता है अधिकतर बार। भारत पाक का पहला युद्ध। भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है उसका पहला युद्ध। भारत पाक का पहला युद्ध।
जो 1965 ईस्वी में लड़ा गया था, पहला युद्ध 1965 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें पाकिस्तान की हार होती है और भारत की जीत होती है। पाकिस्तान की हार होती है और भारत की जीत होती है, ये भी याद रखना। ये कौन सी सरकार थी इस समय? तो इस समय सरकार थी लाल बहादुर शास्त्री सरकार थी, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी इस समय। और इस युद्ध में भारत की जीत होती है और पाकिस्तान की हार होती है, ये भी याद रखना। 1965 ईस्वी में लड़ा गया था भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध, इंपोर्टेंट युद्ध है। छठा भारत पाक का सेकेंड युद्ध, भारत पाक का सेकेंड युद्ध जो कब लड़ा गया था? 1971 ईस्वी में, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1971 में लड़ा गया था भारत पाक का सेकेंड युद्ध, तो 1971 ईस्वी में, जिसमें पाकिस्तान की हार होती है और भारत की जीत होती है। पाकिस्तान की तीनों युद्धों में हार होती है और भारत की तीनों में जीत होती है। भारत की इसमें जीत होती है। और किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत पाक का सेकेंड युद्ध हुआ था, उस समय किसकी सरकार थी? तो इंदिरा गांधी सरकार थी। तीसरा युद्ध हुआ था भारत पाक का तीसरा युद्ध, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इसे कारगिल युद्ध भी कहा जाता है। कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ था, 1999 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें पाकिस्तान की हार होती है और भारत की जीत होती है। पाकिस्तान की इस युद्ध में भी हार होती है और भारत की जीत होती है। इस समय किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी यह बनता है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछना है आपको, तो याद रखना कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। भारत पाक का पहला युद्ध, सेकेंड युद्ध, तृतीय युद्ध। पहला युद्ध होता है 1965 में, दूसरा होता है 1971 में, तीसरा होता है 1999 ईस्वी में। तीनों में पाकिस्तान की हार होती है और भारत की जीत होती है। चार इंपॉर्टेंट और कुछ युद्ध है। तो पहला युद्ध है कि सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध जो 1437 ईस्वी में होता है, ये भी पूछता है आपको। इंपोर्टेंट युद्ध सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो 1437 ईस्वी में हुआ था, जो महमूद खिलजी प्रथम और राणा कुंभा के मध्य हुआ था, जिसमें महमूद खिलजी वन की हार हुई थी और राणा कुंभा की जीत हुई थी। राणा कुंभा की युद्ध में जीत होती है और महमूद खिलजी की हार होती है। ये हुआ था 1437 ईस्वी में, सारंगपुर का युद्ध। सेकेंड युद्ध की खातौली का युद्ध, सेकेंड युद्ध इंपोर्टेंट है, खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध जो 1517 ईस्वी में हुआ था, 1517 ईस्वी में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पूछ सकता है। सारंगपुर का युद्ध, खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध होता है 1517 ईस्वी में, किसके मध्य होता है? इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और राणा सांगा की जीत होती है। राणा सांगा की इसमें जीत होती है और इब्राहिम लोधी की हार होती है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तुरंत होता है इब्राहिम लोधी सेना के मध्य युद्ध होता है, जो कब हुआ था? जिसे कहा जाता है वाड़ी का युद्ध, वाड़ी का युद्ध जो 1518 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी की सेना और राणा सांगा के मध्य होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी की सेना हार जाती है। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार हो जाती है, इब्राहिम लोधी की सेना और राणा सांगा की जीत होती है। तीसरा इंपोर्टेंट युद्ध है कि गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध जो 1519 ईस्वी में होता है, 1519 ईस्वी में होता है। आपको पूछे 1437 सारंगपुर, खातौली का 1517 में, बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी में और 1519 में गागरोन का युद्ध। ये युद्ध था महमूद खिलजी सेकेंड के मध्य और राणा सांगा के मध्य। महमूद खिलजी सेकेंड और राणा सांगा के मध्य होता है, जिसमें महमूद खिलजी की सेकेंड की हार होती है और राणा सांगा की जीत होती है। राणा सांगा की जीत होती है, तीनों युद्ध में राणा सांगा की जीत होती है और इब्राहिम लोधी आ जाता है, इब्राहिम लोधी सेना भी आ जाती है और महमूद खिलजी हार जाती है।
तीनों युद्ध लगातार हुए थे।